हेलो फ्रेंड्स, आई होप सारे अच्छे होंगे। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं सीटी अओटाग्राम। इसके लिए क्या क्या चाहिए, पहले जो पेशेंट को प्रिपेयर करोगे, वो बताओगे, उसे पेशेंट को गाइड करोगे, वो क्या क्या चाहिए वो मैं आपको पहले बताता हूँ। उसके बाद कैसे करते हो वो आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। इस पेशेंट को अगर आप सीटी अओटाग्राम करते हो तो इसके लिए आप कोई प्लेन तो हम जैसे जब स्कैन करेंगे तो ही प्लेन करेंगे। ये नहीं कि सीटी अओटाग्राम करना है तो विदाउट कॉन्ट्रास्ट हम कर दें, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप सीटी अओटाग्राम कर रहे हो तो इसके लिए कॉन्ट्रास्ट मैंडेटरी है, देना ही देना है। तो इसके लिए आपको नॉर्मली 4 आवर की फास्टिंग चाहिए, 18 का कैनुला चाहिए, 18 गॉज का, और 4 आवर फास्टिंग बता दिया। केएफटी का रिपोर्ट चाहिए, सीरम क्रिएटिनाइन नॉर्मल होना चाहिए। अगर हाई है तो ईजीएफआर निकाल करके आप उसे कर सकते हो। यूरिया क्रिएटिनाइन नॉर्मल होना चाहिए। पेशेंट का 4 आवर की फास्टिंग होनी चाहिए। फ्लो रेट जो रखोगे 4 का रख सकते हो, 4.5 के रख सकते हो। कॉन्ट्रास्ट बताता हूँ, वैसे तो हम पर केजी 1.5 ml या फिर 1.2 ml पर केजी देते हैं, बट अकॉर्डिंग टू पेशेंट कितना देना है कितना नहीं देना है, और इसको अओटाग्राम करना कितना है। जहाँ से ओटा यानी बाइफरकेसिया यानी ट्रेकिया बाइफरकेशन जहाँ से ख़त्म होता है वहाँ से आपको कवर करना है। बेसिकली मैंने पूरा चेस्ट ही कवर करा है, पूरा चेस्ट और अब्डोमेन कवर करा है। तो आपको भी वैसे ही पूरा चेस्ट एंड अब्डोमेन कवर कर लेना है, तो उसमें ज़्यादा बेटर होगा। एक तरह से ये अब्डोमेन एनजीओ ही है। इसका हमने 2 फेस लेते हैं, कहीं कहीं हम एक ही फेस लेते हैं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं हमने सीटी अओटाग्राम। तो आपको बता ही दिया फास्टिंग वगैरह की नीड है। इसमें केएफटी का रिपोर्ट होना चाहिए, 4 आवर की फास्टिंग चाहिए, केएफटी का रिपोर्ट, और 18 गज का कैनुला होना चाहिए। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। पहले टोपो ले लेते हैं, इसमें 2 टोपो ले लेते हैं। अओटाग्राम का एक प्रोटोकॉल हमने उठा लेते हैं, उठा करके 2 टोपो लेते हैं, एक एपी एक लेटरल। तो टोपो लेना है आपको पहले, नॉर्मली वही है, मूव टू स्कैन, स्टार्ट स्कैन। अगर आप G32 स्लाइस या फिर G128 पे भी काम कर रहे हो तो नॉर्मल यही है बेसिकली चीज़। कोई सा भी G पे आप काम कर रहे हो, GE पे अगर काम कर रहे हो तो एप्लीकेशन में यही है कि आपको एक AP एक लेटरल लेना ही है, और मूव टू स्कैन स्टार्ट स्कैन करना ही करना मैंडेटरी है। चैनल को अभी तक आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो, ताकि हर वीडियो आने वाले तक आपको नोटिफाई कर सके। तो हमने लेटरल ले लिया है, लेटरल टोपो ले लिया। अब AP और ले लेते हैं। एपी भी टोपो आप देख सकते हो। पेशेंट को इसमें सांस रोकने के लिए प्रॉपर तरीके से गाइड करना है। उसके बाद करना है आपको इस तरीके से, अगर आता है तो नेक्स्ट रीच के बाद आपको एरिया पूरा एफओ भी कवर कर लेना है। उसके बाद करना है कंफर्म। जैसे अभी आप देख सकते हो हमने पूरा कॉन्ट्रास्ट वगैरह सेट करके एफओ भी जितना हमें कवर करना था कर लिया। उसके बाद कर लिया हमने कंफर्म करने के बाद मूव टू स्कैन, मूव टेबल, और उसके बाद स्टार्ट स्कैन। प्लेन लेनी है आपको। तो चलो स्टार्ट कर दिया। प्लेन हमारा चेस्ट से कटना शुरू हो गया है। ये हमारी ओटिक आर्च तक पहुंच गया। तो इस तरीके से आपको भी प्लेन ले लेना है एक स्कैन। प्लेन लेने के बाद क्या करना है, नेक्स्ट रीच करना है। नेक्स्ट रीच करते हैं, अभी देख लेते हैं। नेक्स्ट रीच करना है, नेक्स्ट रीच कर दिया। अब नेक्स्ट रीच करने के बाद जो एफओ भी आपने प्लेन में रखा था सेम वही रखना है, ज़्यादा बेटर होगा, डायग्नोस करने में भी ज़्यादा बेटर होगा। और उसके बाद करना है स्मार्ट प्रिपेयर, यानी ट्रेकिया जहाँ पे हम स्मार्ट प्रिपेक्स लगाते हैं वो ऑन करना है। ये हमने इस तरीके से यहाँ पे इसलिए करा था कि उसमें एक ऑप्शन आता है कि आप इमेज का लोकेशन अगर डायरेक्ट इमेज जहाँ पे आपको ROI लगानी है उसकी अगर लोकेशन डाल देते हो तो वहाँ पे डायरेक्ट इसमें इमेज नंबर का आता है ऑप्शन, तो इमेज नंबर डालना होता है। अदरवाइज आपको डायरेक्ट आइडिया है कि हमारे को यहाँ पे देख से जैसे ट्रेकिया हमने स्मार्ट प्रिपेक्स ऑन किया, हमें पता है कि यहाँ पे अगर ट्रेकर रखेंगे तो हमारा ROI बेसिकली यहीं पे आएगा एक इमेज। तो उसके बाद कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद देख लो आप मूव टू स्कैन।
तो यहाँ पे हमने देख सकते हो आप, हमने मूव टू स्कैन कर दिया है, मूव टू टेबल। ये हमारा हमने जहाँ पे स्मार्ट प्रीपेक्स लगाया था वहाँ पे आ गया डिसेंडिंग ओटा। जब हम ओटाग्राम करते हैं तो डिसेंडिंग ओटा पे हम उसका ROI लगाते हैं, जिसको लोकेटर ट्रेकर बॉल ट्रेक या फिर लोकेटर बॉल्स बोलते हैं, कहीं कि हर जगह अलग अलग तरीके से बोलते हैं। तो उसके बाद क्या करना है, हमने लगा दिया। उसके बाद मॉनिटर फेस करना है, जैसे आप पल्मोनरी एनजीओ करते हो या फिर लोअर लिम्ब एनजीओ करते हो तो आपको करना है मॉनिटर फेस। मॉनिटर फेस करने के बाद आपका इंजेक्टर रेडी होना चाहिए। फ्लो रेट देख लो कितना देना है कितना नहीं देना है, नॉर्मल सलाइन कितना देना है नहीं देना है वो देख लो। कैनुला चेक कर लो, कैनुला आपका प्रॉपर तरीके से ठीक है या नहीं है। मॉनिटर फेस करने के बाद कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, उसे करना है कंटिन्यू। सारा कुछ प्रॉपर रेडी कर लो, देख लो, पेशेंट को गाइड कर दो कि सांस भैया अच्छे से रोकना है, हम थोड़ा सा मेडिसिन देंगे तो हल्का सा गर्म फील होगा हमने यहाँ पे। तो मॉनिटर फेस करने के बाद स्टार्ट स्कैन का आपका बटन रेडी हो जाएगा, ब्लिंक करने लगेगा, और उसके बाद आपका इंजेक्टर भी रेडी होना चाहिए। उसके बाद करना है दोनों को वन टाइम एक साथ पुश। हमने कर दिया यहाँ पे प्रेस एक साथ दोनों का, आपका मशीन भी एक्सपोज करने लगेगा और कॉन्ट्रास्ट भी पुश होने लगे, यानी कॉन्ट्रास्ट भी अपना जो फ्लो रेट रखे हो वो वाला वो जाने लगेगा। तो आप हमारा जो ROI हमने जहाँ पे लगाया था वहाँ पे अचीव कर लिया है कॉन्ट्रास्ट, और करना है सांस रोक के रखिए, इस तरीके से पेशेंट को बताना है। और चलो हमने तो कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे देख लो, ओटाग्राम हमारा अब शुरू हो गया है। तो ये हमारा हार्ट का, ये लीवर आ गया, स्प्लीन, किडनी, ये हमारा ओटर जा रहा है। ओटा यहाँ पे थ्रोम्बोसिस लग रहा है मुझे कुछ, तो नीचे जा रहा है। इसी बेसिकली इस तरीके से आप आर्टेरियल फेस ले लिया हमने, अवे कर लिया हमने, इसी पर रिपीट सीरीज हमने कर लिया एक वीनस फेस। अकॉर्डिंग हो सकता है डॉक्टर को कुछ दिख जाए, उसने बोला भैया आप वीनस फेस नहीं लिए, तो हमने कर दिया वीनस फेस भी एक। आप भी कर सकते हो वीनस फेस। तो बेसिकली इस तरीके से आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ क्या क्या चाहिए और क्या क्या नहीं चाहिए ओटाग्राम करने के लिए। तो ओटाग्राम करने के लिए बेसिकली आपको चाहिए 4 आवर्स की फास्टिंग, 18 का कैनुला, सीरम क्रिएटिनाइन नॉर्मल होना चाहिए, यूरिया भी मैंडेटरी है, लेकिन क्रिएटिनाइन अगर सीरम क्रिएटिनाइन है तो ज़्यादा बेटर है। सीरम क्रिएटिनाइन तो आपको रखना ही रखना है, और यूरिया क्रिएटिनाइन का रिपोर्ट की नॉर्मल होना चाहिए, 4 आवर की फास्टिंग, 18 का कैनुला। अगर आप ROI रखते हो तो ROI डिसेंडिंग ओटा पे रख लो, और पूरा अब्डोमेन और चेस्ट आधा, यानी ट्रेकिया बाइफरकेशन जहाँ खत्म होता है वहाँ से लेके नीचे तक पूरा आपको कवर करना है, और उसके बाद एंड एग्जाम करना है। पोस्ट प्रोसेसिंग में आपको बताऊंगा, पहले भी मैंने इसका वीडियो बना रखा है, तो कुछ इस तरीके से फिल्मिंग करना है पोस्ट प्रोसेसिंग 3D, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको मतलब एक्सपेरिमेंट जिसको बोल सकते हो, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करो, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा ट्रैक ज़्यादा और बेटर कर सकते हो। तो इस तरीके से आप ओटाग्राम कर सकते हो।